नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे बयान दिए थे, तमाम ऐसे चुनावी भाषण दिए थे जिन पर देश को हैरानी हुई थी। आपको याद होगा कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने से देश के सामने ये बातें रखते थे कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आपकी दो में से एक भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, वे आपकी दो में से एक मोटरसाइकिल छीन लेंगे। इस तरह के बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसी उन्होंने उम्मीद की होगी। मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक के उनके बयान उस वक्त सवालों के घेरे में रहे थे। तब ऐसा लगा था कि शायद प्रधानमंत्री चुनाव नतीजों के बाद इस तरह के बयानों से बाज आ जाएंगे, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब वे रोटी और बेटी तक पहुंच गए हैं। झारखंड के एक चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठिए आपकी रोटी छीन रहे हैं, आपकी बेटी छीन रहे हैं और ये लोग आपकी माटी को भी हड़प कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से अब लोगों को इस बात के लिए डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बन गई तो आपकी रोटी बेटी और माटी भी छीन ली जाएगी। आइए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुन लीजिए, उसके बाद उनके भाषण पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछे हैं कि अगर आपके होते हुए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए, केंद्र में सत्ता में बीजेपी के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, समाज, वर्ग, संप्रदाय या किसी राज्य की सरकार लोगों की रोटी और बेटी छीन रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे हैं। आइए पहले प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में
आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों का नाम लेकर बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले अवैध निवासियों का नाम लेकर लोगों को डरा धमका रहे हैं। झारखंड के चाईबासा में दिया गया उनका यह भाषण शायद अब तक के सबसे ज्यादा निम्न स्तरीय भाषणों में गिना जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वे मुजरे की बात कर चुके, मंगलसूत्र की बात कर चुके, भैंस की बात कर चुके, लेकिन यह पहली बार है कि देश का प्रधानमंत्री रोटी और बेटी छीनने की बात कर रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद देश भर में उनके इस भाषण की आलोचना हो रही है। तमाम बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ग, कोई भी समाज का तबका रोटी और बेटी छीन रहा है तो प्रधानमंत्री होकर आप खुद क्या कर रहे हैं। आइए आपको कुछ ऐसे बयान दिखाते और पढ़वाते हैं जिनमें प्रधानमंत्री के इस भाषण की आलोचना की गई है और उनसे पूछा गया है कि आखिर आप और आपकी सरकार इस सब को होते हुए देख क्यों रहे हैं, इसे रोकने के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या किया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव का एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा गया बयान, उनकी प्रतिक्रिया। राहुल देव लिखते हैं, यह विश्वगुरु भारत के सबसे बड़े उद्घोषक की सुसंस्कृत भाषा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर कटाक्ष करते हुए राहुल देव उसे सुसंस्कृत भाषा बता रहे हैं। महान ज्ञानपूर्ण विचार हैं। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान विभाजक, प्रधान द्वेष प्रचारक बोल रहे हैं। राहुल देव एक तरह से इस बात पर निशाना साध रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा समाज में विभाजन पैदा करने वाली है, द्वेष पैदा करने वाली है। आगे राहुल देव लिखते हैं, श्रीमान मोदी जी, आप शायद उसी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं जिसके हिंदुओं को मुसलमानों से और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भड़काकर वोट बटोरने के अभियान पर निकले हुए हैं। आगे राहुल देव लिखते हैं कि हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभाओं का, आप अपना संवैधानिक पद और उसकी मर्यादा भूल जाते हो, लेकिन हमें याद है। राहुल देव याद दिला रहे हैं कि आपको भले याद ना हो, हमें आपकी मर्यादा याद है। प्रधानमंत्री के नाते हमारी आपसे अपेक्षा है कि अगर आपके देशवासियों की रोटी छीनी जा रही है, अगर आपके देशवासियों की बेटियां छीनी जा रही हैं, जमीन छीनी जा रही है, तो उसके सारे तथ्यों, मात्रा, स्थान, दोषियों की सिर्फ हवाई चर्चा न करें। राहुल देव कह रहे हैं, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको सब कुछ मालूम है, तो सिर्फ ये चर्चा न करें, बल्कि पूरे तथ्य देश के सामने रखें और बताएं कि आपकी सरकार क्या करने जा रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से रोटी बेटी छीनने की बात कर रहे हैं, उस पर आगे राहुल देव लिखते हैं, पिछले 10 साल में आपने क्या किया है। जिन 10 सालों में इतने गंभीर अपराध किए जा रहे थे, यानी रोटी और बेटी छीनी जा रही थी, तब आपकी सरकार क्या कर रही थी। आपके पास जांच और अध्ययन की सारी एजेंसियां हैं, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के पास सारे अधिकार हैं। तो राहुल देव लिखते हैं कि आपके पास जांच और अध्ययन की सारी एजेंसियां हैं। हमें विश्वास है कि आपने इतनी गंभीर मामलों की हर कोण से गहराई से जांच करवाई होगी, तथ्य प्राप्त कर लिए होंगे। जब आप इतने चिंतित होकर लोगों को इन खतरों के बारे में बता रहे हैं, तो कृपया यह भी बताएं कि यह तथ्य देश के सामने आप कब रखेंगे। राहुल देव बार बार कह रहे हैं कि आपके पास तो सारी जानकारी, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपने जांच करा ली है और इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, रोटी और बेटी छीनी जा रही है, तब आप क्या कर रहे हैं। आगे राहुल देव लिखते हैं कि आपने ये तथ्य अब तक क्यों नहीं रखे। कहां किसकी बेटी छीनी गई, रोटी छीनी गई, जमीन हड़पी गई, और उस पर क्या कार्रवाई आपकी महान सत्यवादी सरकार ने की है। इन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर आप एक विस्तृत रिपोर्ट या श्वेत पत्र कब सार्वजनिक करेंगे।
यानी राहुल देव प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इस बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि देश भर में कितने लोगों की रोटी छीनी गई, कितने लोगों की बेटी छीनी गई, कितने लोगों की जमीनें हड़पी गई। आखिर में राहुल देव लिखते हैं, चलिए पूरे देश की बात छोड़ते हैं, चलिए झारखंड के बारे में ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दीजिए। यानी एक छोटा सा राज्य है, अगर उस छोटे से राज्य में बेटियां छीनी जा रही हैं, रोटी छीनी जा रही है, जमीनें हड़पी जा रही हैं, तो ये अपराध करने वाले कौन लोग हैं, उनके नाम सामने लाइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश कीजिए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। राहुल देव के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं और साथ में उन्होंने कहा है कि मैं सोचती थी मोदी मंगलसूत्र मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन वे तो गिर गए हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री इतने घटिया भाषण देता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र के नेता अतुल लोंढे पाटिल ने लिखा है, इतना घटिया बयान पीएम के मुंह से शोभा नहीं देता। बेटियों की रक्षा करना क्या पीएम का दायित्व नहीं है? बेटियों के नाम पर वोट मांगे, क्या यही पीएम का दायित्व है? जब बेटियां छीनी जा रही थीं, तब क्या आप अडानी के घर के बाहर पकौड़े तल रहे थे? ये बड़ा सवाल अतुल लोंढे ने पूछा है कि जब बेटियां छीनी जा रही थीं, तब देश के प्रधानमंत्री क्या अडानी के घर के सामने पकौड़े तल रहे थे? इसके अलावा महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने लिखा है, नफरतबाजों का घटिया सरगना, भारत का कलंक। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के टुकड़े को साझा करते हुए लिखा है, देश का दुर्भाग्य चीख चीख कर भारत की आत्मा के चिथड़े चिथड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण पर जो सवाल पूछे गए वे वाजिब सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता में हैं। जिस झारखंड में वे बेटियां और रोटी के छन्ने की बात कर रहे हैं, जमीनों को हड़पने की बात कर रहे हैं, वो झारखंड कुल 24 साल पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया है और इन 24 सालों में आधे से ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पर रही हैं। उनकी पार्टी के 5 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले 5 साल से वहां जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद ये जानकारी सही नहीं है कि किस घर से, किस कस्बे से, किस गांव से, किस शहर से रोटी और बेटी छीनी गई है? और जहां तक सवाल घुसपैठियों का है, अगर देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके बांग्लादेश से अवैध रूप से लोग आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी, इसे रोकने की जिम्मेदारी, घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, भारत सरकार की है, केंद्रीय गृह मंत्री की है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की है जो सीमा पर तैनात रहते हैं, सीमा सुरक्षा बल की है। ये सारी इकाइयां अगर घुसपैठ नहीं रोक पा रही हैं, तो इसमें किसी राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस तरह के घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का कोई माकूल प्रबंध किया है? क्या सचमुच में झारखंड में बांग्लादेश के लोग इस तरह घुस आए हैं कि वे रोटी और बेटी छीन रहे हैं? या आगे चलकर फिर से एक बार अगर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बन गई तो रोटी और बेटी छीनने का सिलसिला जारी रहेगा? और अगर यह सब हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? ऐसे में क्या अतुल लोंढे पाटिल के ही शब्दों में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब देश में लोगों की रोटी और बेटी छिन रही है, जब देश में जमीनें हड़पी जा रही हैं, तब देश के प्रधानमंत्री क्या अडानी के घर के सामने पकौड़े तल रहे हैं? आखिर में एक छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।